से जुड़े हुए विषयों को लेकर के, बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुल करके बातचीत हुई। और पहली बार है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच, गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमेंट थे, हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज तक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से जो काम होना था वो हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। और हरियाणा, जो कि इनकी फ्लेम टावर्स हैं, उसके बिल्कुल नजदीक में पड़ता है, समीप में है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा पंजाब को तो है ही, आपकी तलवंडी बेल्ट को तो है ही, बल्कि उससे ज्यादा खामियाजा हमारे लोगों को है। गांव के गांव खाली हो गए और बहुत ज्यादा रिफाइनरी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। केमिकल को नीचे रिसाव किया जाता है, उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं, पशुओं को समस्याएं आ रही हैं। आज सारी बातों पर चर्चा हुई खुल करके, और आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो कम्युनिकेशन स्थापित किया, हमें वादा दिलाया है कि जो मांगे हमारे डिप्टी कमिश्नर सिरसा CSR फंड के लिए लिख करके देंगे, उसको सभी मांगों को पूरा करने का काम रिफाइनरी के लोग करेंगे। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उन समस्याओं के हल के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की इस बातचीत से सभी जिम्मेवार लोगों ने जो यहाँ पहलू रखे हैं उस पर समाधान निकलेगा। ऐसा है, मैं क्षेत्र में जब घूम रहा था तो मुझे प्रत्येक घर में, जिस भी घर में जाने का अवसर मिला, सभी लोगों ने रिफाइनरी के मुद्दों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की। जो लोग धन बल वाले थे वो पुनर्वास कर गए, गांव छोड़ करके चले गए, मगर गरीब उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ। मैंने ये विश्वास उनको दिलाया था कि मैं जो आज तक नहीं हुआ है उसका माध्यम बन करके प्रयास करूंगा। मैं लोकल MLA से मिला, लोकल MLA जो वहां पर मैडम प्रोफेसर हैं उनसे मिला, आज DC साहब से मिला हूं, और इस मुद्दे को लेकर के आगे भी जो आंदोलन या लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। हरियाणा और पंजाब के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का काम हम CSR फंड का हिसाब चाहते हैं। जो 2% रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की तरफ अपनी कमाई का, उसका आज तक इन लोगों ने हमारे क्षेत्र में क्या किया है, वो ये हिसाब दें। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले गांव को पूरे को अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया? जो एम्प्लॉयमेंट का वादा किया गया वो एम्प्लॉयमेंट अभी तक पूरी क्यों नहीं मिली? इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो अभी तक किसी को एम्प्लॉय नहीं, जबकि 50-50, 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट का विश्वास था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर आज खुल करके बातचीत हुई है और उनके समाधान की ओर आगे। चमड़ी रोग, शारीरिक तौर पर और बहुत सारी समस्याएं, और सबसे जो बड़ी बीमारी जिसका नाम भी एक रोग समान है, वो कैंसर जैसी जो आज वहां पर पैदा हो रही हैं, और ये चिंता चिता में ना बदल जाए, ये आज हमारा डर है। और इसको लेकर के हम अपने बड़े भाई पंजाब के जिम्मेवार लोगों से मिले हैं और हमें आश्वासन DC साहब ने यही कहा है कि जो कम्युनिकेशन आपके DC हमें भेजेंगे, जो मांग वहां से होगी, हम CSR के माध्यम से इनसे पाई का हिसाब भी लेंगे, और वहां पर बड़ी मेडिकल फैसिलिटी, कोई सैटेलाइट सेंटर, जैसे आपके यहाँ पर एम्स के सैटेलाइट सेंटर है, बादल में है, अन्य स्थानों पर है, वहां पर हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे वहां की समस्याओं का अरे धरती किसकी है? केंद्र सरकार किसकी है? लोग किसके हैं? केंद्र सरकार से मांग का विषय ही नहीं है। हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चल रही है, एक कॉरपोरेशन है, उनके लोगों से हमारा
आज के दिन हमारा एक संवाद है और उनकी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार का क्या लेना है इसमें? ये तो उन लोगों जिसकी धरती पर आज वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है लोगों के प्रति। वो जिम्मेवारी से वो पीछे है। नहीं, मेरे को ना तो इस बात की कोई सूचना है कि पंजाब में इस तरह की कोई बात है, ना हरियाणा में ऐसी कोई बात हमारे सामने। वो कहते हैं समान विचारधारा के लिए दरवाजे खुले होते हैं और समय समय पर राजनीति में क्या हो जाए कल और क्रिकेट की आखिरी बॉल पर कौन सा लग जाए शॉट, ये किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 4 साल तक गठबंधन रखा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा पिछले चुनाव में। मैं ये मानता हूं कि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और ऐसे में निकट भविष्य में मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं। समान विचारधारा, जब मैंने कहा कि समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के हम आज की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, मैंने कहा कि बीजेपी से हमारे रिश्ते अलग हो चुके हैं और उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस एक नई पार्टी के तौर पर बहुत खराब रहा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सुना करते थे वो वैसी ही बातें नजर आई।